आज की इस वीडियो में बीएड काउंसलिंग से संबंधित फुल प्रोसेस को जानेंगे। जो भी अभ्यर्थी जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हो चुके हैं तो उनको जो है कि काउंसलिंग में क्या सब करना पड़ेगा, कितना शुल्क जमा करना पड़ेगा और काउंसलिंग किस प्रकार से आयोजित की जाएगी, यहाँ पर तमाम बातों की जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काउंसलिंग लिखा हुआ है और यह जो है कि गाइडलाइन जो जारी की गई थी LNMU के द्वारा, और उसी गाइडलाइन का जो है कि यहाँ पर जो है कि दिशा निर्देश है काउंसलिंग को लेकर के। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि CET बीएड 2020 परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का प्रत्येक महाविद्यालय में बीएड कोर्स के लिए निर्धारित सीटों की संख्या के बराबर ऑनलाइन काउंसलिंग किया जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, जितने सीटें हैं बीएड में उतनी ही स्टूडेंट्स का जो है कि काउंसलिंग किया जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है कि ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए सबसे पहले सफल अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए शुल्क निम्नवत है। तो जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाइड कर चुके हैं तो उनको जो है कि काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और देखिए, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 1000 रुपये शुल्क जो है कि चुकाना है। वहीं BC EBC और वोमेंस EWS कैंडिडेट को 750 रुपये जो है कि शुल्क चुकाना होगा। और जो भी ST और SC के स्टूडेंट हैं उनको 500 रुपये बीएड काउंसलिंग के लिए जो है कि शुल्क चुकाना होगा। अब देखिए ये प्रोसेस क्या है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो है ना, वेबसाइट पर एक लिंक एक्टिवेट होगा और जैसे ही आप टच करेंगे उस लिंक पर तो पेमेंट करने के लिए कहेगा। तो आपको पेमेंट करना है, यानी आप कैटेगरी चुनेंगे तो अपने आप जो है कि राशि वहाँ पर आ जाएगा। तो पेमेंट कर देना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। जब आप पेमेंट कर देंगे तब आपको जो है कि कॉलेज चूज करने का जो है कि ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि फी वंस पेड शेल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी, यहाँ पर देख सकते हैं, सर्क्यूमस्टेंस। तो अगर आप एक बार फी का पेमेंट कर देते हैं तो आपको जो है कि ये रिफंड नहीं किया जाएगा, आप जो है कि उनको लौटवा नहीं सकते हैं। उसके बाद है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कॉलेज का चयन करना होगा। तो जैसे ही आप फी चुकाएंगे आपका रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि कॉलेज का चूज करना है, कॉलेज का चयन करना पड़ेगा। तो कॉलेज चयन करने के लिए वहाँ पर जैसे ही ऑप्शन को टच करेंगे तो कॉलेजों का लिस्ट आ जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए कि अभी जो लिस्ट है वेबसाइट पर अपलोड, तो उनमें देख लीजिए कि आप किस किस कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं। कम से कम जो है कि 10 कॉलेज का लिस्ट जरूर तैयार रखिए अभी से चूज करके कि किस में आपको एडमिशन लेना है। उसके बाद क्या है कि कॉलेज का चयन कर लेने के बाद आपको उनका प्रेफरेंस देना होगा, अर्थात जिस महाविद्यालय को आप पहला प्रेफरेंस देंगे उसके आगे 1 लिखिए। तो यानी मान के चलिए कि आपको 1 लिखना है, फिर उस कॉलेज का आपको नाम लिख देना है जिसमें एडमिशन लेना है, फिर 2 लिखना है, उस कॉलेज का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेफरेंस देने के बाद आप चॉइस को सबमिट करेंगे। तो वहाँ पर सबमिट का बगल में बटन रहेगा, सबमिट कर देना है। करने के बाद यहाँ पर है क्या कि नोडल यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित तिथि को आपकी मेरिट और प्रेफरेंस के आधार पर कॉलेज अलॉट किया जाएगा। तो देखिए, यानी 15 अक्टूबर को जो है कि मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और कल से जो है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू है कॉलेज चॉइस फिलिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, यदि आप एलोटेड कॉलेज से सहमत हैं तो आप एक्सेप्टेड पर क्लिक करेंगे। जब लिस्ट जारी होगा तो उसमें कॉलेज का नाम लिखा रहेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। तो अगर आप मान के चलिए कि आपको जो कॉलेज मिला है इससे आप संतुष्ट हैं, आपके मन पसंद कॉलेज मिल गया है, तो एक्सेप्ट पर क्लिक कर देंगे। अगर मान के चलिए कि आपको उस कॉलेज में जो जिसमें नाम दिया है उसमें आपको एडमिशन लेने का मन नहीं है, तो आपको क्या करना है कि एक्सेप्टेंस के बाद आपको बीएड प्रवेश शुल्क का फी पार्ट 4000। तो मान के चलिए कि जब आप कॉलेज से सहमत होते हैं तो एक्सेप्टेड पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जो है कि एडमिशन शुल्क के रूप में जहाँ पर आपको काउंसलिंग होगा, अब तो पावर दे दिया है कि जो जिस यूनिवर्सिटी में जिस स्टूडेंट का नाम जाएगा उसी यूनिवर्सिटी में जाकर के उसको काउंसलिंग करवाना होगा कोरोना महामारी को लेकर के, नहीं तो आप लोगों को दरभंगा जाना होता। तो यहाँ पर क्या है कि अब जिनको सरकारी कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज, तो उनको जो है कि 4000 रुपये जो है कि काउंसलिंग के समय ही जमा करना होगा।
काउंसलिंग के समय ही जमा करना होगा। और रेस्ट राशि जो उसका फर्स्ट ईयर का फी रहेगा सरकारी कॉलेज का, वो कॉलेज में जब आप एडमिशन लेंगे, आपको नामांकन लेटर मिलेगा, तो उस समय जमा करना होगा। और फिर क्या कह रहा है कि 25,000, अब मान के चलिए कि जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हैं, तो उसमें अगर आपका नाम गया है, वह कॉलेज आपको अलॉट होता है, तो आपको 25,000 काउंसलिंग के वक्त ही जमा करना होगा। ऑनलाइन वहाँ पर जमा करना होगा, उसकी रिसिप्ट जो है कि आपको काउंसलिंग में दिखाना है। फिर क्या कह रहा है कि कोर्स फी की शेष राशि आपको अलॉटेड महाविद्यालय में जमा करना होगा। तो मान के चलिए कि 25,000 आप फी वहाँ जमा करेंगे, और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज का जैसे मान के चलिए कि फर्स्ट ईयर का फी 55,000 है, तो 30,000 आपको कॉलेज में जमा करना होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि आप एलोटेड कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, यानी आपको जो कॉलेज मिला है उसमें एडमिशन नहीं चाहते हैं, तो डेनी को क्लिक करें। तो वहाँ पर एक डेनी बटन का ऑप्शन होगा, उन पर क्लिक करना है। एक्सेप्टेड का ऑप्शन रहेगा और डेनी का ऑप्शन रहेगा। तो आप नहीं लेना चाहते हैं तो डेनी पर क्लिक करेंगे और आप अगले काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो मान के चलिए कि जब आप डेनी पर क्लिक कर देंगे, एक्सेप्टेंस पर क्लिक नहीं करेंगे, तो आपको अगले काउंसलिंग यानी सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में जो है कि भाग लेने का मौका मिलेगा। अगले काउंसलिंग में आपको दोबारा यहाँ पर काउंसलिंग फ़ी नहीं देना होगा। यानी जो आपने एक बार काउंसलिंग फ़ी चुका करके रजिस्ट्रेशन कराया था और कॉलेज को चॉइस फिलिंग किए थे, तो दोबारा आपको जो है कि फ़ी सेकेंड काउंसलिंग के लिए नहीं भरना है। फर्स्ट वाले फ़ी से ही आपका काम चलेगा। फिर कह रहा है कि अगले काउंसलिंग में फिर से आपको उपरोक्त प्रक्रिया को दोहराना होगा, वही प्रक्रिया को आपको दोहराना होगा। यानी मान के चलो कि जो फर्स्ट जैसे आप दोहरी काउंसलिंग के लिए सीट जारी हुआ, लिस्ट जारी हुआ, उसमें भी आप जो है कि सहमत नहीं है, आपके मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है, तो फिर आपको डेनी बटन को क्लिक करना है, या दूसरे काउंसलिंग दोबारा मेरिट लिस्ट जो जारी होगा उसमें जो आपको कॉलेज मिलेगा उससे आप सहमत हैं, तो एक्सेप्टेंस पर क्लिक करके आप जो है कि वो रिसिप्ट निकाल लेंगे। अब उसके बाद है कि प्रत्येक काउंसलिंग का चक्र में उतने ही अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग करा पाएंगे जितने सीटें रिक्त रहेगी। तो मान के चलिए कि फर्स्ट बार जो काउंसलिंग होगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो जारी होगा, उसमें सिर्फ देखिए 35,000 स्टूडेंट का ही नाम रहेगा, उतने ही स्टूडेंट का जो है कि काउंसलिंग होगा, क्योंकि 35,000 सीट है। अब मान के चलिए कि फर्स्ट काउंसलिंग से जो है कि आपको 25,000 सीट भर गया, 25,000 सीट भर गया, तो रेस्ट कितना सीट बचा, 10,000। तो 10,000 जो सीट बचा आपको, तो 10,000 सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के लिए जब विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, तो मात्र 10,000 स्टूडेंट को ही बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए। तो इसी प्रकार से चक्र जो है कि चलते रहेगा। उसके बाद है कि यदि आप ऑनलाइन काउंसलिंग के चक्र पूरे हो जाने के बाद भी सीटें बच जाती है, तो स्पॉट राउंड काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। अब इसका मतलब देखिए क्या है, इसमें आपको पता करना क्या होगा कि जिस कॉलेज में सीटें रिक्त हैं उनकी जानकारी आपको वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। आप उस कॉलेज को पुनः फिर से चूज कर सकते हैं। तो यही स्पॉट राउंड की काउंसलिंग यानी डायरेक्ट एडमिशन जिसको आप बोल सकते हैं, यानी जिसमें सीट खाली है, आप जाइए उसके जो है कि HOD से मिलिए और आप उसमें जो है कि सहमति लेकर के एडमिशन करवा सकते हैं। फिर क्या है, या नहीं तो यह भी होता है कि स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए भी आपको ऐसे डेनी पर क्लिक करना है, फिर उसके लिए भी मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, जिसमें सफल अभ्यर्थियों का फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व के आधार पर निम्न महाविद्यालयों में सीट बची रहेगी, उनके लिए काउंसलिंग की जाएगी। जैसे अब जो है कि इंटर में एडमिशन हो रहा है, वही प्रोसेस इसमें भी है। अब देखिए काउंसलिंग के शेड्यूल टेंटेटिव संभावित है, इसमें बदलाव हो सकते हैं, इसलिए सलाह दी जाती है कि अभ्यर्थी यहाँ पर देख सकते हैं कि www.biharctbedlnmu.in, तो यहाँ पर 2 वेबसाइट दी गई है, पर समय समय पर सूचनाओं को देखते रहेंगे और जिस राउंड की काउंसलिंग में सीटें भर जाएगी फिर आगे की काउंसलिंग नहीं की जाएगी। तो मान के चलिए कि जब तक सीट नहीं भरता है तब तक काउंसलिंग पर काउंसलिंग किए जाएंगे, और जब सीटें भर जाएगी तो काउंसलिंग नहीं की जाएगी, एडमिशन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया जाएगा। तो यही प्रोसेस है। आप लोग तैयार रहिए, डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिए, राशि को तैयार रखिए। जो भी क्वालिफाइड कर चुके हैं कल से जो है कि काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। और आप लोग चाहते हैं कि जैसे ही काउंसलिंग के लिए
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो, एक पार्टिकुलर वीडियो आपको मिल जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।